हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। समजातीय या इसे सजातीय श्रेणी के नाम से भी प्रश्न आ सकता है। तो क्या होता है भाई समजातीय श्रेणी? समजातीय यानी एक जैसी जाति वाले, एक जैसी जाति अर्थात एक जैसी संरचना वाले, या बोल दीजिए एक जैसे क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को हम समजातीय यौगिक कहते हैं। हम तो यहां गौर से देख ही लेते हैं। चलिए यहां पर कुछ 8 यौगिक हमारे सामने बिखरे हुए पड़े हैं। 8 यौगिक हैं। एक CH4 है, एक एक अणु है हर यौगिक का। C4H9OH है, C3H8 है, C2H5OH है। तो यहां पर हमारे सामने 8 यौगिक, हर यौगिक का एक एक अणु यहां पर बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इनको पहचाने हम, और जो एक जैसे दिख रहे हैं उनको एक साथ रख दें। तो यहां पर आप पहचान लोगे। यहां पर 4 आपको एक जैसे दिख रहे हैं, ये CH4, C2H6, C3H8 और C4H10। ये जो 4 यौगिक हैं कार्बन के, ये आपको एक जैसे दिख रहे हैं। देखो कैसे एक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि इनमें एक निश्चित सूत्र लग रहा है। इनका एक CnH2n+2 इस सूत्र के द्वारा, ये सामान्य सूत्र के द्वारा इनको बनाया गया है। ये देखिए यहां n कार्बन की संख्या है, नंबर ऑफ कार्बन। इसमें देखिए कार्बन 1 है, तो कार्बन का 1 का दुगना कर दो, 1 दूनी 2 और उसमें 2 जोड़ दो तो हाइड्रोजन हो गए 4। इसमें आ जाइए, यहां n कार्बन 2 है तो n हो गया 2, तो यहां पे आप 2 रख देंगे, और यहां 2 गुणा 2, n की जगह 2 रखोगे, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ोगे तो यहां आएगा 6, तो ये हो गया C2H6। तो ये आपने देखा कि इसमें ये जो बिखरे हुए पड़े हुए हैं 8 यौगिक, इसमें से 4 यौगिक एक जैसे दिख रहे हैं। इनका सामान्य सूत्र एक जैसा है, तो ये एक ही जाति के हुए, तो आप इन चारों को एक साथ रख देंगे। तो ये तो कहलाएंगे समजातीय यौगिक। लेकिन जब आप इन्हें जमाएंगे तो इन्हें आपको कार्बन की बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर जमाना पड़ेगा। तो समजातीय यौगिकों की एक श्रेणी तैयार हो जाएगी, एक श्रृंखला तैयार हो जाएगी। इसे ही कहेंगे हम समजातीय श्रेणी। ये आपने 4 जमा दिए, अब बच कितने गए? अब 4 और बच गए आपके सामने, 1 2 3 4। इन चारों को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि सब में OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। अर्थात ये चारों जो यौगिक हैं ये भी एक जैसे हैं, एक ही क्रियात्मक समूह वाले हैं, तो इन्हें कहेंगे हम समजातीय यौगिक। फिर हम इन यौगिकों को एक तालिका में बढ़ती हुई कार्बन की संख्या के आधार पर जमा देंगे, तो श्रेणी तैयार हो जाएगी। देखो बढ़ती हुई कार्बन संख्या के आधार पर जमाया है। सबसे ऊपर हमने ये देखिए एक एक कार्बन को जमाया है, फिर उसके नीचे 2 कार्बन वाला यौगिक, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला। तो एक जैसी संरचना वाले या एक जैसे क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को अगर हम बढ़ती हुई कार्बन की संख्या के आधार पर जमा दें, तो जो श्रृंखला तैयार होती है, जो श्रेणी तैयार होती है, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो हमने इन 8 यौगिकों को 2 अलग अलग श्रेणियों में जमा दिया, एक एल्केन समजातीय श्रेणी और दूसरी जिनमें OH समूह जुड़ा हुआ था वो एल्कोहल समजातीय श्रेणी। अब हम आपको इस श्रेणी की, समजातीय श्रेणी की विशेषताएं बताएंगे। चलिए पहली विशेषता देखिए, समजातीय श्रेणी के सभी सदस्य यौगिकों में एक जैसा क्रियात्मक समूह होता है। देखिए एल्कोहल सजातीय श्रेणी, इन सब में एक जैसा क्रियात्मक समूह है, ये हुआ पहली विशेषता। दूसरी, इस श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुणों में क्रमिकता देखने को मिलती है। अर्थात इन सबके रासायनिक गुण एक जैसे हैं। समजातीय श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं, आगे भी आ सकते थे, आगे आप यहां पर C5H12 लिख सकते थे, 6 कार्बन वाला, 7 कार्बन वाला, तो ये श्रेणी बहुत लंबी होती है क्योंकि कार्बन में संकलन का गुण है, तो ये आगे बड़े बड़े यौगिक भी आप बना सकते हैं। तो जो समजातीय श्रेणी है, इसके जो सारे सदस्य हैं, इन सबके रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे, इनके भौतिक गुण धीरे धीरे बदलते जाएंगे।
जैसे इनका गलनांक क्वथनांक धीरे धीरे बढ़ता जाएगा क्योंकि कार्बन की संख्या इनमें बढ़ रही है। तो इस प्रकार रासायनिक गुण सबके समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है जैसे जैसे हम श्रेणी में नीचे जाते हैं। तीसरी विशेषता समजातीय श्रेणी की, इस श्रेणी के सभी उत्तरोत्तर सदस्यों के मध्य CH2 इकाई का अंतर होता है। उत्तरोत्तर सदस्य यानी एक के बाद दूसरा आने वाला सदस्य, जैसे ये, इन्हें हम उत्तरोत्तर सदस्य कहेंगे। गौर से देखो इनको, किसका अंतर दिखाई दे रहा है। इन दोनों को अगर देखें तो इनके बीच में CH2 का अंतर है। देख लीजिए, यहां CH4 में एक कार्बन है जबकि यहां पर 2 कार्बन है, तो एक कार्बन का अंतर आ गया। यहां पर CH4 में 4 हाइड्रोजन है जबकि C2H6 में 6 हाइड्रोजन है, तो कितने हाइड्रोजन बढ़ गए? 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। तो समजातीय श्रेणी के जो उत्तरोत्तर यौगिक होते हैं, एक के बाद एक आने वाले, ये 2 ले लीजिए या ये 2 ले लीजिए, इन उत्तरोत्तर यौगिकों में CH2 इकाई का अंतर होता है। आप यहां भी देख सकते हैं, इस श्रेणी में भी, एल्कोहल सजातीय श्रेणी में ये उत्तरोत्तर यौगिक हैं, एक के बाद एक आने वाला। अब ऊपर वाले में देखो एक कार्बन है जबकि नीचे वाले में 2 कार्बन है, तो एक तो कार्बन का अंतर हो गया। ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं देखिए, 3 और एक 4 हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पर 5 और एक 6 हाइड्रोजन है, तो ऊपर 4 नीचे 6, तो कितने हाइड्रोजन बढ़ गए? 2। ऑक्सीजन दोनों में बराबर एक एक, तो आ गया CH2 का अंतर। तो इस प्रकार समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के मध्य, उत्तरोत्तर सदस्यों के मध्य CH2 इकाई का अंतर होता है। साथ ही साथ श्रेणी के सभी उत्तरोत्तर सदस्यों के आणविक द्रव्यमान में 14 U का अंतर आता है। 14 U का अंतर कैसे आता है? CH2 का अंतर आ रहा था, ये हमने देख लिया। अब आप जानते हैं एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, एक कार्बन का 12 और यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो इस प्रकार हर हाइड्रोजन का एक एक जोड़ दीजिए, तो कुल कितना हो गया हमारा CH2 का परमाणु द्रव्यमान? 14 U हो गया। तो उत्तरोत्तर यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर है, तो इन उत्तरोत्तर यौगिकों के मध्य आणविक द्रव्यमान का कितना अंतर होगा? 14 U का अंतर होगा। अर्थात ऊपर वाला तत्व का आणविक द्रव्यमान और नीचे वाले तत्व के आणविक द्रव्यमान में 14 U का अंतर दिखाई देगा। आप निकाल सकते हैं आणविक द्रव्यमान, कार्बन का 12 होता है, तो यहां पे इसका निकाल लीजिए आप। देखो हम निकाल के बताते हैं आपको। पहले इसका आणविक द्रव्यमान निकालें। इसमें कार्बन का 1, तो एक कार्बन का 12 परमाणु द्रव्यमान और हाइड्रोजन 4 है, एक का 1 होता है तो 4 का 4, तो कितने होगा इसका परमाणु द्रव्यमान CH4 का? 16 U। चलिए C2H6 का निकालो, उत्तरोत्तर यौगिक उसके बाद आने वाला। एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, तो 2 कार्बन है तो 12 गुणा 2 24 हो गया। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 हाइड्रोजन है तो 6 हो गया, 24 और 6 हो गए 30। अब इनको घटाओ, कितने का अंतर आ रहा है? तो आपको देखेंगे यहाँ 14 U का अंतर आ रहा है। तो इस प्रकार जो समजातीय श्रेणी है उसके जो उत्तरोत्तर यौगिक हैं उनके मध्य 14 U आणविक द्रव्यमान का अंतर होता है। जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे 14 U आणविक द्रव्यमान बढ़ता चला जाएगा। और क्या विशेषता देखने को मिल रही है? समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही विधि द्वारा बनाया जा सकता है। साथ ही साथ समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का एक सामान्य सूत्र होता है। जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। ये सारे सदस्य इसी सूत्र द्वारा बने हैं। और एल्कोहल सजाती का श्रेणी का सामान्य सूत्र है CnH2n-1 और OH समूह अलग से। आप इस सामान्य सूत्र के द्वारा एल्कोहल सजाती श्रेणी के सारे यौगिक बना सकते हैं, आगे के भी बना सकते हैं, कार्बन 5 वाला भी बना सकते हैं। क्या बनेगा कार्बन 5 वाला? C5H11OH। 6 कार्बन वाला क्या बन जाएगा? इस सूत्र से बना सकते हो आप 6 कार्बन वाला, ये जो सूत्र हमने आपको दिखाया, ये 6 कार्बन वाला C6H13OH। तो सामान्य सूत्र से आप सजाती श्रेणी के अन्य यौगिकों को भी बना सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक या क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, को समजाती श्रेणी कहते हैं। समजाती श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं। और 2 उदाहरण है, एक एल्केन श्रेणी यहां दे रखी है और एक एल्कोहल श्रेणी। तो आपको नीचे का नहीं लिखना है, आपको लिखना कौन सा है? आपको परीक्षाओं में और अपनी फेयर कॉपी में केवल इतना इतना लिखकर आना है। ये जो नीचे चीजें बताई गई हैं ये आपको समझाने के लिए, आपके अतिरिक्त ज्ञान के लिए है। हो सकता है कभी कभी समजाती श्रेणी की विशेषता पूछ ली जाए तो आपको समझा है तो आप लिख सकते हैं, बशर्ते आपको ऊपर वाला ही उत्तर लिखना है।
याद रखना है। चलिए अब हम अपने उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।